हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल। सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या होता है? पहले सबसे पहले क्या चीज़? सोर्सेस ऑफ कैपिटल। तो सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या चीज़ हो गया? या तो इक्विटी से हम लोग पैसा मंगा सकते हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर से, या डेब्ट से। तो सबसे पहले क्या चीज़ हो गया? सोर्सेस ऑफ कैपिटल। सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या चीज़? तीन सोर्स हैं हम लोग को पैसा मंगाने का। एक इक्विटी शेयर हो गया, फिर क्या चीज़ हो गया? प्रेफरेंस शेयर, और क्या चीज़ हो गया? डेब्ट हो गया। हम लोग तीन सोर्सेस से पैसा क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डेब्ट से। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और क्या चीज़ से? डेब्ट से। सोर्सेस रिस्क, कॉस्ट, कंट्रोल। इक्विटी वाले को सबसे लास्ट में पैसा दिया जाता है, तो इसके लिए रिस्क क्या चीज़ होगा? हाई होगा। इक्विटी वाला का रिस्क क्या चीज़ होगा? हाई होगा। तो अगर रिस्क अगर हाई, इक्विटी शेयर होल्डर वाले अगर रिस्क क्या चीज़ ज़्यादा ले रहा है, तो कॉस्ट भी क्या चीज़ होगा? ज़्यादा होगा। और कंट्रोल डाइल्यूट होता है कि नहीं? अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जैसे ही बढ़ेगा तो कंट्रोल क्या चीज़ होता है? डाइल्यूट होता है। अब क्या चीज़ है दूसरा? प्रेफरेंस शेयर। और थर्ड कौन सा था? डेब्ट। डेब्ट को चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन क्या पैसा तो देना ही पड़ता, तो इसलिए इसका रिस्क क्या चीज़ होता है? लेस होता है। रिस्क क्या चीज़ होता है? लेस होता है। इक्विटी शेयर वाले को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, इसलिए उसका रिस्क क्या चीज़ हो गया? हाई हो गया। जबकि डेब्ट का सबसे पहले पैसा देना होता तो उसका रिस्क क्या चीज़ होगा? लो होगा। कॉस्ट क्या चीज़ होता है इक्विटी शेयर वाले का? जैसे ही रिस्क, डेब्ट वाला क्या चीज़, रिस्क क्या चीज़ ले रहा है? लो ले, मतलब कम ले रहा है, तो उसका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें डाइल्यूट होता है कंट्रोल, तो नो। प्रेफरेंस शेयर वाले का क्या होता है? मॉडरेट। इक्विटी और शेयर वाले का सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉस्ट होता है। फिर क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का। फिर क्या आ जाएगा? डेब्ट का। इसमें कंट्रोल डाइल्यूट होता है, तो नॉर्मली नो, लेकिन कुछ कुछ केस में डाइल्यूट होता है। जैसे अगर डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, डिविडेंड 3 ईयर हो गया और पे नहीं कर रहा है, तो ये भी इक्विटी शेयर की तरह माना जाता है। तो उस टाइम में क्या हो जाता है? कंट्रोल डाइल्यूट होता है। तो हम लोग क्या चीज़ जाने कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है, इसलिए उसका कॉस्ट क्या चीज़ हो गया? कि ये क्या चीज़ हो गया? मैक्सिमम। और कंट्रोल भी डाइल्यूट होता है। प्रेफरेंस शेयर में क्या चीज़ था? वो रिस्क क्या लेता है? एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर कम, और एज कम्पेयर टू डिविडेंड डेब्ट क्या चीज़, रिस्क क्या चीज़ लेता है? ज़्यादा लेता है। तो इसका क्या चीज़ हो गया? मॉडरेट। तो इसका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? मॉडरेट। पहले क्या चीज़? इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ज़्यादा कॉस्ट है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का, उसके बाद क्या चीज़ आ गया? कॉस्ट ऑफ डेब्ट का। कंट्रोल नॉर्मली डाइल्यूट नहीं होता है। किस केस में डाइल्यूट होता था? तो जब डिविडेंड 3 ईयर हो गया और डिविडेंड पे नहीं कर रहा होगा, तो क्या चीज़ होगा? कंट्रोल डाइल्यूट होगा। डेब्ट के केस में क्या चीज़ था? रिस्क क्या था? लो था। डेब्ट के केस में क्या चीज़ था? रिस्क लो था। तो कॉस्ट भी क्या चीज़ होगा? लो होगा। और इसमें कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। तो ये हो गया सोर्स। तो इस तरह से हम लोग ये सोर्स हो गया। इस सोर्स को कितना इक्विटी शेयर लेना है? क्या चीज़? कितना इक्विटी शेयर लेना है, कितना प्रेफरेंस शेयर लेना है, और कितना डेब्ट। इस तीनों से कितना इक्विटी से रेज करना है पैसा, कितना प्रेफरेंस शेयर से, कितना डेब्ट से रेज करना है। इसी के मिक्सचर को क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या चीज़ सीखेंगे कि किस सोर्स से कितना पैसा हम लोग को
मंगाना है, किस सोर्स से कितना पैसा हम लोग को रेज करना है, वो क्या चीज़ हो गया, किस चीज़ में पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या चीज़ है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, थ्योरी में 4 तरह का थ्योरी पढ़ेंगे। नेट इनकम अप्रोच, दूसरा क्या चीज़ हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, चौथा मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको क्या क्या बोलते हैं शॉर्ट में MM अप्रोच। तो इस चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, जिसमें क्या आ गया, नेट इनकम अप्रोच आ गया, क्या चीज़ आ गया, नेट इनकम अप्रोच आ गया। दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच, थर्ड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, फोर्थ क्या हो गया, मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच। तो इस तरह से 4 क्या चीज़ पढ़ेंगे, 4 कैपिटल थ्योरी पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, और दूसरा क्या चीज़ पढ़ेंगे, डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब कि डेब्ट से हम लोग कितना पैसा लें, डेब्ट से कितना ले, प्रेफरेंस शेयर से कितना ले, डेब्ट से प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर से कितना कितना पैसा रेज करें, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। तो 2 तरह का चीज़ पढ़ेंगे। पहला क्या चीज़ हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, और दूसरा क्या चीज़ हो गया, डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो किस तरह से हम लोग पैसा रेज करेंगे, ये 2 तरह का चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से। क्या चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से। तो इसके लिए हम लोग को कुछ एजम्पशन मानना पड़ता है, आप लोग लिखते चलिए। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के लिए पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चीज़, कुछ एजम्पशन मानना होगा। उसमें फर्स्ट एजम्पशन क्या चीज़ है, ओनली 2 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में क्या क्या चीज़ होगा, 2 ही होगा। एक क्या आ गया, इक्विटी, दूसरा क्या चीज़ है, डेब्ट। पहला एजम्पशन क्या चीज़ है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में 2 ही हैं, एक इक्विटी और दूसरा क्या चीज़ है, डेब्ट। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में 2 ही हैं, एक इक्विटी और दूसरा क्या चीज़ हो गया, डेब्ट। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कैपिटल स्ट्रक्चर का एजम्पशन नंबर 1 में हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, क्या पढ़े, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में 2 ही होता है, एक इक्विटी और दूसरा क्या होता है, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। अब दूसरा पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा क्या चीज़ होगा, लेस देन होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा क्या चीज़ होगा, लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्यों होता है, क्योंकि इक्विटी वाला क्या चीज़ रिस्क ज़्यादा लेता है, इक्विटी वाला रिस्क ज़्यादा लेता है, इसलिए उसका कॉस्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और डेब्ट वाला क्या चीज़ रिस्क कम लेता है, तो उसका कॉस्ट भी क्या हो गया, कम हो गया। अब थर्ड एजम्पशन में क्या चीज़ रहेंगे, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब कुछ भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है। इक्विटी शेयर को रेज करने टाइम में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं लगता है। तो इस तरह से हो गया 3 एजम्पशन। सबसे पहला सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में 2 ही होता है, इक्विटी एक होता है, दूसरा क्या होता है, डेब्ट होता है। फिर क्या चीज़ आ गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर नो फ्लोटेशन कॉस्ट। चौथा चीज़ क्या हो गया कि टैक्स, नो टैक्स होता है, टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर चौथा चीज़ क्या हो गया, टैक्स नहीं होता है। तो 4 हो गया। फिर 5वां क्या चीज़ हो गया, नो रिटेन अर्निंग। इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, जितना भी कंपनी प्रॉफिट करता है सारा इक्विटी शेयर होल्डर वाले को बांट देता है। जितना भी कंपनी प्रॉफिट करता है सारा इक्विटी होल्डर वाले को बांट देता है एज एन डिविडेंड। तो रिटेन अर्निंग क्या चीज़ हो गया, नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर छठा क्या चीज़ हो गया,
EBIT हमेशा क्या होता है, सेम। EBIT हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरह से हम लोग 6 एजम्पशन पढ़े। 6 एजम्पशन में क्या चीज़ पढ़े हैं कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में 2 ही तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, एक इक्विटी होता है, दूसरा क्या होता है, डेब्ट होता है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में 2 ही तरह का इक्विटी, 2 ही तरह का सोर्स होता है, एक इक्विटी होता है, दूसरा क्या होता है, फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमेशा क्या चीज़ होता है, लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमेशा क्या चीज़, लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर क्या आ गया नेक्स्ट में, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अगला क्या चीज़ है, फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ है, टैक्स भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ है, टैक्स भी नहीं होगा, और रिटेन अर्निंग भी कुछ भी नहीं है। और EBIT हमेशा क्या होता है, सेम होता है। EBIT क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए इसको। एक बार रिवीजन करते हैं। एजम्पशन में हम लोग 6 एजम्पशन लिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या चीज़ है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या चीज़ हो गया, 2 ही, इक्विटी और डेब्ट। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इक्विटी और डेब्ट। दूसरा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमेशा क्या चीज़ होगा, लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर क्या चीज़ हो गया, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो टैक्स स्ट्रक्चर, नो रिटेन अर्निंग, और EBIT रिमेन क्या चीज़ होने वाला है, सेम होने वाला है। तो ये तो हो गया ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी में। और जैसे जैसे हम लोग चारों पढ़ेंगे ना, जैसे कौन सा चारों पढ़ने वाला था, नेट इनकम अप्रोच, फिर क्या चीज़ था, ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और क्या था, मोदी गिलानी MM अप्रोच। तो इस चारों में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, उसमें जो भी एक्स्ट्रा, इसके अलावा जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा वो हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब फॉर्मूला जानना है, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म में क्या चीज़ होता है, EBIT। वैल्यू ऑफ फॉर्म में क्या चीज़ हो गया, EBIT डिवाइड बाय KO। KO क्या चीज़ होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। KO को क्या बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ डेब्ट, डेब्ट वाले को कहाँ से पैसा आता है, इंटरेस्ट, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, KD। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को क्या बोलते हैं, KD बोलते हैं। फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी वाले को कहाँ से पैसा आता है, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स से, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, KE। तो यहाँ अर्निंग आफ्टर टैक्स के लिए क्या हो जाएगा, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो 3 फॉर्मूला हो गया। 3 फॉर्मूला क्या चीज़ है, वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता था, EBIT बाय, वैल्यू ऑफ फॉर्म को क्या बोलते हैं, KO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KO। तो EBIT बाय KO हो गया। वैल्यू ऑफ डेब्ट क्या होता था, इंटरेस्ट बाय KD। वैल्यू ऑफ डेब्ट क्या चीज़ हो गया, इंटरेस्ट बाय KD। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो गया, EAT बाय KE। EAT बाय KE। यही EAT को भी दूसरा क्या नाम से बोलते हैं, नेट इनकम। क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं। तो 3 फॉर्मूला हो गया। 3 फॉर्मूला क्या चीज़ हो गया, वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या चीज़ था, EBIT बाय KO, EBIT बाय KO। वैल्यू ऑफ डेट क्या चीज़ हो गया, इंटरेस्ट बाय KD। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो गया, EAT बाय EAT या नेट इनकम बाय KE। इनकम स्टेटमेंट तो आप लोग जानते ही है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या होता था, सेल्स। सेल्स से माइनस क्या करते थे, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आता था, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या चीज़ आ गया, कंट्रीब्यूशन। माइनस क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या करते थे, तो क्या आ गया, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ से क्या चीज़ माइनस किए, इंटरेस्ट माइनस किए। तो इंटरेस्ट माइनस किया करिए तो क्या चीज़ गया, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ से हम लोग क्या चीज़ माइनस करते थे, टैक्स। तो टैक्स माइनस करिए तो क्या चीज़ आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। डिवाइड बाय क्या करते थे, माइनस क्या चीज़ करते थे,
प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, डिवाइड बाय क्या करते थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो क्या आता था, अर्निंग पर शेयर। क्या चीज़ आता था, अर्निंग पर शेयर। तो ये हम लोग का इनकम स्टेटमेंट हो गया। इनकम स्टेटमेंट क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता था, कंट्रीब्यूशन माइनस क्या चीज़ करते थे, फिक्स कॉस्ट, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस क्या चीज़ था, इंटरेस्ट, तो क्या चीज़ आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस क्या चीज़ करते थे, टैक्स करते थे, तो क्या चीज़ आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आफेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो क्या चीज़ आ गया, अर्निंग पर शेयर। क्या चीज़ आ गया, अर्निंग पर शेयर। तो इसी तरह से हम लोग 3 फॉर्मूला बनाए थे अभी। क्या चीज़ 3 फॉर्मूला बनाए थे, वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या चीज़ था, कहाँ से था, तो फॉर्म जैसे ही आ गया तो ईबीआईटी से स्टार्ट होगा। ईबीआईटी से स्टार्ट होगा तो क्या चीज़ आ गया, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म को क्या बोलते थे, केओ। ईबीआईटी डिवाइड बाय क्या चीज़ आ गया, केओ। तो इससे क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म। हम लोग के पास सोर्स क्या चीज़ था, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या चीज़ था, इक्विटी था। दूसरा क्या चीज़ था, प्रेफरेंस शेयर था। तीसरा क्या चीज़ था, डेब्ट था। हम लोग के पास सोर्स कितना था, 3 था। हम लोग के पास सोर्स कितना था, 3 था, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेब्ट। इक्विटी, प्रेफरेंस और डेब्ट। तो इक्विटी वाले को क्या मिल रहा था, अर्निंग पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर वाले को यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा था, और डेब्ट वाले को क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिल रहा था। तो जस्ट इसके ऊपर वाला क्या चीज़, ईबीआईटी है, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय केओ की, इसलिए ईबीआईटी डिवाइड बाय क्या चीज़ की, केओ। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया। वैल्यू ऑफ डेब्ट, डेब्ट वाले को क्या चीज़ देते थे, डेब्ट वाले को क्या चीज़ देते थे हम लोग, इंटरेस्ट। डेब्ट वाले को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। और डेब्ट का क्या चीज़ होता है, कॉस्ट। डेब्ट का कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मतलब केडी, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखे हैं। फिर वैल्यू ऑफ क्या चीज़ था, इक्विटी। वैल्यू ऑफ क्या चीज़ था, इक्विटी। तो इक्विटी वाले को क्या चीज़ देते हैं, आफेस। तो यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर ये सब अगर नहीं होगा तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सिर्फ नेट इनकम ही बोल सकते हैं। आफेस को भी नेट इनकम भी बोल सकते हैं। डिवाइड बाय क्या चीज़ हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता था, केई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता था, केई। आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। केओ को क्या बोलते थे हम लोग, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसी को दूसरा चीज क्या बोलते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC बोलते थे। केओ कैसे निकाले थे हम लोग इससे पहले,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्यों कैसे निकाले थे? तो सबसे पहले क्या आता था? सोर्सेस में 3 सोर्सेस था। एक इक्विटी था, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, फिर तीसरा क्या था? डेब्ट था। ये मान लो 50,000 था, ये कितना था? 20,000, ये कितना था? 30,000। ये था। इसका यहाँ क्या निकालते थे? वेट निकालते थे। तो वेट कैसे निकालते थे? ये टोटल आ गया 1 लाख। टोटल कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख आ गया। तो वेट कैसे आ गया? तो 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख किए तो 0.5, फिर 20,000 डिवाइड बाई कितना किए? 1 लाख, तो कितना आ गया? 0.2, फिर 30,000 डिवाइड बाई क्या किए? 1 लाख, तो कितना आ गया? 0.3, और टोटल वेट कितना आ गया? 1। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख रहे थे, यहाँ मान के रखो कितना परसेंट है? 20%। यहाँ कितना परसेंट है? 20। यहाँ कितना परसेंट है? 15%। और यहाँ कितना परसेंट है? 10%। तो WACC कितना आता था? वेट को A मानते थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को B मानते थे, A इंटू क्या कर दिए थे? B कर दिए थे। तो वेटेड एवरेज कितना आ गया था? तो ये टोटल कितना आ गया था? 0.1 प्लस 0.03, 0.1 प्लस 0.03 प्लस 0.03, 0.16। तो ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया? क्यों? 0.16। ये आ गया ना। इसी को फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? KO इज इक्वल टू, ये डेब्ट प्रेफरेंस शेयर तो होता नहीं है, कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में तो प्रेफरेंस शेयर होता नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर को काट देंगे। तो क्या चीज़ आ गया? कॉस्ट ऑफ डेब्ट के, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इसको क्या बोलते थे हम लोग? KD इंटू इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे? कॉस्ट ऑफ डेब्ट जैसे हो गया, उसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे? वेट से। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे? वेट ऑफ डेब्ट, प्लस फिर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे? कॉस्ट ऑफ वेट से, सॉरी वेट से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या बोलते थे? KE बोलते थे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या बोलते थे? KE बोलते हैं। फिर क्या चीज़ आ गया? वेट ऑफ इक्विटी, KD इंटू क्या हो गया? वेट, फिर KE इंटू वेट। तो इस तरह से क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? KD इंटू वेट, फिर KE इंटू वेट। इसी को और एक्सटेंड करेंगे तो KD तो KD ही रहेगा। वेट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का वेट कैसे आया था? 30,000 डिवाइड बाय क्या? टोटल 1 लाख। 30,000 डिवाइड बाय क्या आया था? 1 लाख। तो ये 30,000 क्या चीज़ हो गया? डेब्ट हो गया। 1 लाख क्या कैसे आया था? ये तीनों को ऐड करके। तो यहाँ तो 2 ही होता है, एक इक्विटी होता है, क्या होता है? दूसरा क्या होता है? डेब्ट होता है। क्या होता है? इक्विटी, और दूसरा क्या होता है? डेब्ट। तो KD इंटू D बाय E प्लस D हो जाएगा। KE का तो KE ही रहेगा। इसका वेट कैसे आया था? 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख। तो 50,000 क्या चीज़ आ गया? इक्विटी। फिर 1 लाख कैसे आया था? सबको ऐड करके। तो यहाँ तो 2 ही होता है, एक इक्विटी होता है, क्या दूसरा क्या होता है? डेब्ट होता है। तो हम लोग इस तरह से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या चीज़ हो गया फॉर्मूला? KD इंटू D बाई E प्लस D प्लस KE इंटू E बाई क्या हो गया? E प्लस D। एक बार फॉर्मूला फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ था?
वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता था, EBIT डिवाइड बाय KO कैसे निकालते थे, तो KO का कितना फॉर्मूला होता था, 2 होता था। KO का कितना फॉर्मूला होता था, 2। एक क्या चीज़ हो गया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू वेट ऑफ डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। इसी को दूसरा तरफ से कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट बाय इक्विटी प्लस डेप्ट, इसी तरह से वेट निकालते थे ना। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस इंटू इक्विटी बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला मेरा हम लोग का हो गया। वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकालते थे, इंटरेस्ट डिवाइड बाय क्या चीज़ आ गया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इंटरेस्ट डिवाइड बाय क्या चीज़ आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या फॉर्मूला था, नेट इनकम डिवाइड बाय डेप्ट के लिए KD होता था, इंटरेस्ट डिवाइड बाय KD। और वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या था, नेट इनकम डिवाइड बाय क्या चीज़ आ गया, KE। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, तो इस तरह से कितना फॉर्मूला देखा जाए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 फॉर्मूला हो गया। ये चारों आप लोग लर्न कर लीजिए, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जाएंगे। ये लिख लीजिए एक बार।